गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं। चैप्टर है मोशन। मोशन वर्ड सुनते ही हमारे अंदर एक वर्ड क्रिएट होता है, दैट इज मूवमेंट। हाँ, ये सच है कि मोशन का मतलब उसकी मीनिंग जो है मूवमेंट ही होती है। और जब हम मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक चीज समझ में आती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर मूव कर रहा है तो हम समझते हैं कि वो मोशन में है। चलिए हम लोग मोशन को पढ़ते हैं। हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ेंगे। इसको बेसिक से शुरू कर रहे हैं और उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए, मोशन में सबसे पहली चीज रेस्ट पढ़ते हैं। मोशन पढ़ने से पहले हमें रेस्ट पढ़ना है कि रेस्ट क्या है। एक चीज है, a body is said to be in a state of rest when its position does not change with reference point with time। और एक चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक समझना है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वह ऑब्जेक्ट होता है जो फिक्स्ड होता है। रेफरेंस पॉइंट इज दैट ऑब्जेक्ट विच इज फिक्स्ड। जैसे हम लोग इसको पढ़े, इसका मतलब यह हुआ कि when a body is said to be in rest, किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तभी कह सकते हैं जब वो किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, आप रेफरेंस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट भी कह सकते हैं, जब वो रेफरेंस पॉइंट के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं करे विद टाइम। समय के साथ वो रेफरेंस पॉइंट के साथ की अपेक्षा की कंपैरिजन में अपनी प्लेस चेंज ना करे, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट। जैसे मान लो कि एक हमने यहाँ पे एक पेड़ बना दिया, ये एक ट्री है मान लेते हैं, और यहाँ पे एक कोई व्हीकल है मानने के लिए, ये कोई व्हीकल है। अगर ये व्हीकल इसके साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तब हम कहेंगे कि वो मोशन में है, लेकिन चेंज नहीं करता है तो वह रेस्ट में है। एक चीज देखते हैं हम, ये जो इसी चीज को, ये जो ट्री है ये अपना जगह नहीं चेंज कर सकता, अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकता है, इसलिए हमने इसे स्टेशनरी पॉइंट कहा, इसे रेफरेंस पॉइंट कहा। जबकि इसकी कंपैरिजन में ये जगह अपनी चेंज कर सकता है। तो अगर ये चेंज नहीं कर रहा है अपनी जगह को, अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। लेकिन अगर कुछ देर के बाद ये जगह चेंज करके मान लो कि यहाँ पे आ गया यही व्हीकल, तो आप इसे कहोगे कि ये चेंज कर लिया अपना प्लेस, तो ये मोशन में है, स्टेट ऑफ मोशन में है। चलिए, अब हम लोगों ने रेस्ट को हम लोगों ने पढ़ा और हमने समझा कि कोई बॉडी जब किसी रेफरेंस पॉइंट या किसी स्टेशनरी पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, कोई जगह अपनी पोजीशन चेंज नहीं करे, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। सेम मोशन को डिफाइन करें तो वही बात आती है कि ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन, ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम। मतलब वहां पे था कि वो जगह चेंज नहीं कर रहा था ऑब्जेक्ट। मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ये जगह चेंज नहीं कर रहा, यहाँ पे पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट पहले से था और वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा था, देन दैट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। बट इन दिस सिचुएशन पॉइंट बी पे यही ऑब्जेक्ट अपनी जगह जो है इस रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अपनी जगह जो है चेंज कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये अपनी जगह चेंज कर रहा है, देन वी कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट इन मोशन। अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ मोशन की। मोशन के कितने टाइप्स होते हैं? चलिए, हम लोग सबसे पहले मोशन का पहला जो टाइप है लीनियर मोशन, इसे पढ़ते हैं। इफ बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करे, देन उस ऑब्जेक्ट को
के ट्रेवल को, उस मोशन को हम कहेंगे कि वो लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। तीन नाम इसके हो गए, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। तो मैंने कहा कि इफ अ बॉडी travels in a straight line, then उस बॉडी को हम कहेंगे कि that is in linear motion। जैसे अगर ये कार जो है ये सीधी रेखा में चल रही है, अगर ये व्हीकल सीधी रेखा में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, देन ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जो सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, जितनी सारी व्हीकल्स चलती हैं, ऑल आर इन स्ट्रेट लाइंस, रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं रोटेशनल मोशन पर। इफ बॉडी रोटेट अराउंड a fixed axis, if a body rotates around a fixed axis, then we can say that is a rotational motion। इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक पंखा है, मान लेते हैं ये पंखा हमने बनाया है, ये पंखा जो है इस एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के थ्रू मूव कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि दैट उस मोशन को हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लेते हैं कोई गाड़ी है, तो गाड़ी की जो व्हीकल होती है और व्हीकल जिस एक्सिस पे मूव कर रहा होता है, उस गाड़ी के एक्सिस को या